दोस्तों, क्या आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं? बड़े अजीब आदमी हो यार। मैं कैसे किसी को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं लोगों को कंट्रोल क्यों करूँ? अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को कंट्रोल करेंगे या नहीं। इस वीडियो में हम 6 ट्रिक्स बताएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, कंट्रोल योर फ्रेंड्स। हालांकि अपने दोस्तों को नियंत्रित कर पाना जरा सा कठिन काम साबित हो सकता है, क्योंकि जैसे कि ये आपके दोस्त हैं, आप इनके साथ ज्यादा समय बिताते होंगे, तो ये भी आपके हर एक भाव, आपकी कलाओं को अच्छी तरह से समझते होंगे। लेकिन बिल्कुल भी चिंता ना करें, अभी भी आप अपना काम कराने के लिए अपने दोस्तों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आपको उनसे कोई काम कराना हो तो उसके कुछ हफ्ते पहले से उनके साथ और भी अच्छा बर्ताव करने लगे। उनके लिए भी कोई काम कर दे और उससे भी ये दर्शाने की कोशिश करे कि वो कितना अच्छा दोस्त है। एक अच्छा दोस्त बनने के लिए आपको जो भी करना पड़े करे, लेकिन किसी भी चीज की अति ना करें। अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करें। आपके दोस्त आपकी परवाह करते हैं और ये आपको कभी भी दुखी नहीं देख सकते। उन सारी तरकीबों का इस्तेमाल करें जिनसे आप जितने दुखी है उससे और भी ज्यादा दुखी नजर आने लगे। अपने दोस्तों को हमेशा ही याद दिलाते रहे कि आप कितने अच्छे दोस्त हैं, और जब आपने इनके लिए कुछ अच्छा किया हो, उन सारे उदाहरणों को इनके सामने रखने के लिए तैयार रहे। उन्हें दोस्त भाव से विभोर कर दे। आपको किसी एक बुरे दोस्त की तरह बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उसके हर उस पल का उदाहरण सामने रखना है जब भी उसने आपकी भावनाओं को ठुकराया हो। इससे कुछ इस तरह से बिना दोष लगाए उसके सामने दर्शाए कि आपको अपने दोस्तों के आपके प्रति इस तरह के बेपरवाह व्यवहार की आदत हो गई है। स्टेप नंबर 2, कंट्रोलिंग योर स्पेशल समवन। अपने किसी प्यारे और विशेष व्यक्ति को नियंत्रित कर पाना आपके लिए कोई बेहद कठिन काम नहीं होना चाहिए। इसे करने का सबसे आसान तरीका है कि उन पर पूरी तरह से फिदा हो जाए और उनसे अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ऐसा कहे कि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो आप अपने इस रिश्ते को यही रोक देंगे। लेकिन यदि आप इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रास्ते मौजूद है जिनसे आप अपने किसी विशेष व्यक्ति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जो भी दृष्टिकोण अपना रहे हो, बस इतना याद रखें कि अपनी बात रखते वक्त आप उसके सामने बेहद इमोशनल दिखने लगे। आपको अपनी चीजों को पाने की संभावना तब और बढ़ जाती है जब आपको ये विशेष व्यक्ति याद रख पा रहा हो कि आप कितने प्यारे और हर्ट हैं। स्टेप नंबर 3, कंट्रोल योर पार्टनर। कोई इंसान आपकी बातों को कितने अच्छे से मान रहा है, ये उस पर भी निर्भर करता है कि आपकी उसके सामने कैसी छवि है। तो आपने इस विशेष लोगों के सामने अपनी छवि को प्रेजेंट करने के लिए नकली ढंग से ही सही, जरा सा तीव्र और नम्य बन जाए। अपनी भावनाओं का उपयोग करें। क्या आपका ये विशेष व्यक्ति आपको रोता हुआ या दुखी देखना चाहता है? बेशक बिल्कुल भी नहीं। यदि आप सच में उस चीज को पाना चाहते हैं तो सार्वजनिक रूप से जरा से आंसू गिरने से भी ना झिझके। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे के बीच बाजार में सबके सामने तमाशा करने पर उसकी सारी बातें मान लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपका ये बिजनेस इंसान भी लोगों के सामने आपके तमाशा करने पर आपकी बातें मानने को तैयार हो जाएगा। यदि भी इस टेक्निक का उपयोग जरा साइंस से करें, थोड़ी बहुत घूस भी देने की कोशिश करें। यदि आप सच में चाहते हैं कि आपका साथी आपको कहीं बाहर एक रोमांटिक पिकनिक पर ले जाए तो उससे इसके बदले में अगले दिन उसके साथ क्रिकेट देखने जाने का प्रस्ताव दें। इस तरह से आपका ये व्यवहार नियंत्रण करने जैसे कम और ज्यादातर एक समझौते की तरह सामने आएगा। स्टेप नंबर 4, कंट्रोल योर बॉस। अपने बॉस के साथ में तार्किक और विवेकी दृष्टिकोण का इस्तेमाल करें। ये आपको अच्छे परिणाम देंगी। यदि आप अपने बॉस की टेबल पर अपनी निजी समस्याओं की बातें करेंगे या फिर रोना धोना करेंगे तो आपको जो चाहिए वो मिलने से पहले ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसकी जगह पर अपने बॉस के सामने अपने उस चीज को पाने के कारणों को दर्शाते हुए जरा तर्क संगत और विवेक से पेश आए। कोशिश करें कि अपना कोई निवेदन करने से पहले अपने बॉस के सामने एक अच्छे कर्मचारी की तरह पेश आए। जरा ज्यादा देर तक काम करें। अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखिए और अपने बॉस के द्वारा दिए गए हर एक काम को समय पर पूरा करें और बिना किसी कारण के सुबह सबके लिए समोसे वगैरह लेकर जाए। उनसे ऐसे ही बिना सोचे समझे बस ऐसे ही पूछना शुरू करें। अपने बॉस के सामने इसे इस तरह से रखें कि ये कोई इतना भी जरूरी नहीं है, और ऐसा करने के लिए अपने अनुरोध में ऐसा कुछ ना बोले, सर कुछ बेहद जरूरी है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ये आपके बॉस को सचेत कर देगा कि आप जो कुछ भी पूछ रहे हैं वो आपके लिए सच में बहुत बड़ी बात है। बस जो भी बोले इस लहजे से बोले कि ये आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दिन के अंत में या फिर बीच में किसी ब्रेक में पूछने की कोशिश करें। अपने बॉस से दिन की शुरुआत के साथ ही कोई भी अनुरोध ना करने खड़े हो जाए। इस समय ये अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में रहता है। इसकी जगह पर उनसे पूछे कि वे ऑफिस में कब तक रुकेंगे या फिर कितने समय पर लंच करेंगे। इस तरह से वो आपकी इस अनुरोध को आपके प्रस्ताव के कारण मानने के लिए तैयार हो जाएगा। स्टेप नंबर 5, कंट्रोल योर टीचर।
आपको अपने टीचर को नियंत्रित करने के लिए भावनाओं के साथ प्रोफेशनल रवैया का भी इस्तेमाल करें। जिस दिन आप अपनी कोई बात रखने वाले हैं उस दिन आपको एक सर्वश्रेष्ठ छात्र की तरह सबके सामने पेश आना होगा। क्लास में जरा जल्दी पहुंचे, अपना होमवर्क पूरा करके जाए और क्लास में एक सक्रिय छात्र की तरह पेश आए। अपने टीचर को बोले कि वो कितने अच्छे हैं, बहुत ही सावधानी से अपने टीचर की तारीफ करें। बोले कि वो कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, उनके विषय में कितनी अच्छी पकड़ है, वे कितने अच्छे से छात्रों की समस्याओं को सुलझाते हैं। उन्हें बताएं कि घर पर कितना कुछ चल रहा है। इस तरह से आपके टीचर को आप पर दया आएगी और उन्हें आपसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने निजी जीवन से संबंधित कोई बात करते हैं तो अपने टीचर के असहज महसूस करने तक का इंतजार करें और आपको कुछ और समय देने या फिर आपके पेपर को दोबारा लिखने का समय देने का प्रस्ताव रखने दें। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कुछ नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें। बोले कि मुझे मालूम है आप कभी किसी को इतना ज्यादा समय नहीं देते, और फिर अपनी आवाज में जरा सा भारीपन लेकर कुछ समय तक खिड़की से बाहर देखते रहे। यदि ये भी आपके कोई काम नहीं आ रहा है तो फिर अपने दिल से काम ले, रोना शुरू कर दे और इसके साथ ही अपने घर पर चलने वाली बातों को लेकर जरा रहस्यमयी बने रहे और अपने टीचर के इतना ज्यादा असहज होने तक का इंतजार करे। उनके पास आपके मन की चीज देने के अलावा कोई और विकल्प ही ना बचे। स्टेप नंबर 6, कंट्रोल योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स आपसे बिना किसी शर्त के बहुत प्यार करते हैं और आप उन्हें बहुत पहले से नियंत्रित करते आ रहे हैं। यदि आपको प्यार और सहयोग मिलता आ रहा है तो आपको बस अपनी बात रखने से पहले खुद को भी इन्हीं के जैसा दर्शाना होगा। आपको दर्शाना होगा कि आप भी सभी से कितना प्यार करते हैं। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ना छोड़े, समय पर घर आए और घर में मदद करने के लिए इतना जो कुछ आप कर सकते हो करें और फिर इसके बाद अपनी बात रखें। अपनी मांग को उनके सामने कुछ इस तरह से रखें कि आप बेहद उचित मांग कर रहे हैं। यदि आप अपने स्कूल में होने वाले किसी कंसल्ट में जाना चाहते हैं तो अपनी इस मांग को बेहद साधारण रूप से उनके सामने रखें, ना कि उनके सामने बैठकर इस पर लंबी चर्चा करने लगे। उन्हें ऐसा दिखाए कि वो आपको सच में अपनी जिंदगी के इन सबसे अच्छे पलों को जीने से, इनका अनुभव लेने से रोक रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप इस तरह के खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आपको बाद में खुद ही कष्ट होगा। बस अपनी ओर से सही बात उनके सामने रखें और उन्हें खुद से ही परिणाम पर पहुंचने दें। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।